बांग्लादेश में इन दिनों एक नारा गूंज रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। अब भारत में भी आप देखिए, पिछले कुछ वक्त से लगातार आप देख रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर और प्रभु राम को लेकर ही चर्चा हो रही है। भारत में मसला है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया कि लोग सड़कों पर उतरकर राम भक्त हिंदू जय श्री राम कह रहे हैं। इसकी कहानी भी मैं आपको अब बताता हूं। बांग्लादेश में दरअसल भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। और विवाद क्यों खड़ा हुआ, अब इसके लिए आपको बांग्लादेश को जरा समझना होगा। देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त करीब 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं, यानी कि कुल आबादी का करीब 9%, और 90% यहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है। और उनकी टोटल अगर आबादी देखी जाए तो करीब 17 करोड़ से ज्यादा है। अब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन बांग्लादेश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पर हर एक धर्म के लोगों को अपनी मान्यता के हिसाब से उसे अपने धर्म को जीने का, प्रैक्टिस करने का अधिकार है। ये बांग्लादेश के संविधान से मिला हुआ है। जैसे कि भारत में भी हर कोई धर्म के लोग अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, धर्म को निभा सकते हैं। तो बांग्लादेश में भी ऐसा है। हालांकि बांग्लादेश में एक चीज अलग है, यहाँ पर इस्लाम राजकीय धर्म है, यानी कि स्टेट रिलीजन है। लेकिन आर्टिकल 12 हो या फिर आर्टिकल 41 हो बांग्लादेश के संविधान का, ये हिंदुओं को और दूसरे धर्म के लोगों को, चाहे वो बुद्ध हो या फिर क्रिश्चियन हो, उन्हें आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म का पालन करें, जिसके लिए वो मंदिर भी बना सकते हैं, मूर्तियां भी बना सकते हैं। अब इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं ने भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने का फैसला किया। अब सवाल उठता है कि ये फैसला किस जगह के लिए किया गया। बांग्लादेश का गाईबांधा। अब गाईबांधा कहां पर है? रंगपुर जिला पड़ता है। रंगपुर जिला बांग्लादेश में, ये आप देख सकते हैं, दिनाजपुर का इलाका है, ठीक दिनाजपुर के पास यहां पर है। इस जगह पे है रंगपुर जिला, जहां पर गाईबांधा एक इलाका है। यहां पर श्री श्री गोविंद मंदिर, यहां पर भगवान श्री राम की एक मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ। और मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 81 फीट की है। अगर ये बनकर तैयार हो जाए तो ये पूरे बांग्लादेश की सबसे ऊंची मूर्ति होगी, जो भगवान श्री राम की होगी बांग्लादेश के अंदर। अब जैसे ही इस मूर्ति के बनने की खबर हुई, बांग्लादेश में मौजूद तमाम जो कट्टरपंथी है, इस्लामिक जो कट्टरपंथी है, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब उनकी ओर से तर्क क्या दिया ये मैं आपको बताऊं, लेकिन थोड़ा मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताता हूं। ये जो श्री श्री गोविंद मंदिर है गाईबांधा में, यहाँ पर इससे पहले करीब 50 फीट ऊंचा भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति की स्थापना हुई, भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई गई। उससे पहले करीब 30 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति लगाई गई, और यहाँ पर माँ काली का भी मंदिर है। तो कुल मिलाकर इस गाईबांधा के मंदिर में अलग अलग भगवान की मूर्तियां बनाई गई हैं, और सबसे आखिर में इन्होंने तय किया कि हम प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाएंगे, 81 फीट ऊंची बनाएंगे। 80% इसका काम हो चुका है। लेकिन इसके बाद ही, जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात बदले, शेख हसीना के जाने के बाद फिर यूनिस आए, अब तारिक रहमान आए हैं, बीएनपी की सरकार बनी है, उसके बावजूद भी कट्टरपंथियों ने अपना जो नजरिया है वो नहीं बदला है हिंदुओं के प्रति। और जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पर प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई जा रही है, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना है कि जहाँ पर 90% इस्लामिक लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, ये इस्लामिक देश है, यहाँ पर इतनी बड़ी मूर्ति नहीं बना जा सकती है। और तर्क क्या दे रहे हैं कि दूर से, यानी काफी दूर से वो मूर्ति देख पाते हैं। अगर मंदिर के दायरे से अगर 10 किलोमीटर दूर से भी, 5 किलोमीटर दूर से भी, या 3 किलोमीटर दूर से भी अगर उनको मूर्ति नजर आती है तो इससे उनका धर्म भ्रष्ट होता है। इस तरह के तर्क दिए गए, जुलूस निकाला गया। यही नहीं, एक और तर्क दिया गया। उनका तर्क था कि गाईबांधा जो रंगपुर है, ये इलाका काफी करीब पड़ता है दिनाजपुर के या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। तो उनका ये मानना है कि ये जो यहाँ पर मूर्ति बनाई जा रही है, यहाँ पर जो पैसा लगाया जा रहा है, ये रॉ की तरफ से लगाया जा रहा है, ताकि इस इलाके को बाद में बांग्लादेश से काट कर इंडिया में मिलाया जा सके। तो ये तर्क इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से दिया जा रहा है और इस मूर्ति के निर्माण का विरोध किया जा रहा है। अब जब मूर्ति के निर्माण का लगातार विरोध होता रहा, तो जो यहाँ पर मुस्लिम कट्टरपंथी है, इन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी
मंदिर के जो प्रशासन के लोग हैं उनको धमकियां दी गई, उनको कहा गया कि अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। दीपू दास को जिस तरह से मारा गया था और उसके बाद से आपने देखा किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था जब शेख हसीना की सरकार को गिराया गया था और उसके बाद यूनिस की सरकार रही थी, तो हिंदुओं के ऊपर काफी अत्याचार हुआ था। और यही जो डर है, इस वजह से जो मूर्ति का निर्माण कर रहे थे, जो मंदिर के प्रशासन ने तय किया कि फिलहाल वो काम रोक देंगे। अब जैसे ही खबर निकल कर आई कि मूर्ति का काम रोक दिया गया है, मंदिर का काम रोक दिया गया है, तो तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो लामबंद हुए और पहली बार यहाँ पर हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। गाय बांधा, ये रंगपुर जो इलाका है, ये ढाका राजधानी से करीब 270 किलोमीटर दूरी पर है। तो गाय बांधा से लेके ढाका तक सड़कों पर लोग निकले, हजारों की तादाद में ढाका में लोग निकले और उन्होंने विरोध किया कि कैसे हो सकता है कि जब ये संविधान में उनको अधिकार मिला हुआ है तो फिर वो क्यों नहीं मूर्ति बना सकते, क्यों अपने मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिकार उनको संविधान से मिलता है बांग्लादेश के। और तारिक रहमान सरकार को इस संविधान में जो उनको अधिकार मिला है उसके तहत काम करना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं मूर्ति निर्माण का या मंदिर निर्माण का, उनके खिलाफ काम करना चाहिए। और यहाँ तक बांग्लादेश में पहली बार देखा गया, हिंदुओं ने जो सड़क पर नारेबाजी की अपने हक के लिए, वो पहली बार था। उन्होंने साफ कहा कि जो भी कट्टरपंथी मुल्ला हैं, इस बात को समझ लें कि वो कहीं बाहर से यहाँ नहीं आए हैं, उनकी पुश्तें ही यहाँ पर रही हैं। कई जनरेशन से वो बांग्लादेश की मिट्टी में ही रहे हैं और हिंदू थे और वो आज भी हिंदू हैं। हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश से उनको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जो ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जो विरोध कर रहे थे मूर्ति बनाने का, वो कह रहे थे कि यहाँ से जो हिंदू है उनको भगा दिया जाए। और उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, जरूरत पड़ी तो अपने हक के लिए लड़ेंगे और बांग्लादेश में ही रहेंगे और मरेंगे भी। तो ये जो आक्रोश देखने को मिला था, इसके बाद एक और अल्टीमेटम दिया गया सरकार, या तो सरकार इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाले वक्त में हर एक जिले में, करीब 60 से ज्यादा जिलों में मंदिर निर्माण किया जाएगा भगवान श्री राम का। ये चेतावनी दी गई है। लेकिन साफ एक मैसेज यहाँ पर, एक बदलाव देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो हिंदू हैं 1 करोड़ 30 लाख के करीब जो आबादी है हिंदुओं की, उन्होंने तय कर लिया कि अब वो डरकर भागेंगे नहीं, अब वो यहाँ पर ही रहेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। दूसरी बात ये आती है कि इस मंदिर के निर्माण को लेकर एक और अफवाह फैलाई गई। ये बताया गया कि इस मूर्ति को बनाने के लिए, श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए करीब 22 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और ये 22 करोड़ का जो खर्च आया है, ये पैसा भारत की ओर से दिया गया है। तो जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो उस दौरान अल्पसंख्यकों को ये टारगेट किया गया बोल के, यानी हिंदू को टारगेट किया गया कि जो पैसा आप लेकर आए हैं 22 करोड़ जिससे मूर्ति बनाई जा रही है, ये भारत की ओर से आया या फिर रॉ की ओर से आया है। तब इसका पूरा हिसाब तक दिया गया कि लोगों ने चंदा इकट्ठा करके 22 करोड़ रुपए जमा किए हैं इस मूर्ति को बनाने के लिए। हिंदू अब जो बांग्लादेश के हैं वो जाग गए हैं। उन्होंने समझ लिया है कि अगर इस देश में रहना है तो वो मर के नहीं रह सकते, उनको अपने हक के लिए लड़ना होगा। और यही वजह है कि उन्होंने साफ मांग की कि अगर ऐसे ही हालात रहें, जब नारेबाजी हो रही थी, कई प्रदर्शनकारी आए थे, तो कई बार लोगों ने खुल के ये बात बोली कि अगर बांग्लादेश में उनको अपना हक नहीं मिलता है तो फिर बांग्लादेश के अंदर ही एक अलग हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी है उन्होंने कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। अगर आप हमें बांग्लादेश में रहते हुए मौजूदा संविधान के हिसाब से अपने लिहाज से जीने का हक नहीं देंगे, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता नहीं देंगे, तो फिर हमें अलग राष्ट्र की जरूरत है, हमें एक अलग देश दिया जाए। तो ये जो आप यहाँ पर तेवर देख रहे हैं इस वक्त हिंदुओं की बांग्लादेश में, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से वक्त के साथ चीजें बदली हैं। और कहीं ना कहीं इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपको बताएंगे, जो भारत में मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी या कहें कि भारत सरकार का जो रवैया है, तमाम अल्पसंख्यक हिंदू जो चाहे बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो, उनको लेकर सरकार जितनी सजग है, उसके बाद ही लोगों के अंदर ये विश्वास जगा है कि शायद उनकी मदद के लिए कोई हो ना हो, लेकिन मौजूदा सरकार रहेगी। क्योंकि इससे पहले उनको ऐसा देखने को नहीं मिला था। जिस वक्त अयोध्या में ढांचा गिराया गया था 1990s में, जब ढांचा गिराया गया, उसके बाद बांग्लादेश में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया था, हिंदुओं पर हमले हुए थे। कितने लोग थे जो भागकर 90 के दशक में जान बचाने के लिए भारत में, बंगाल में आके जिन्होंने शरण लिया था। उस वक्त उनकी किसी ने मदद नहीं की थी।
अब सोचिए कि ढांचा गिरा था अयोध्या में, भारत में, लेकिन मार खानी पड़े उन हिंदुओं को जो बांग्लादेश में थे। उसका सबसे ताजा उदाहरण आपने देखा जब शेख हसीना की सरकार हटी, तब वहां पर हिंदुओं की क्या गलती थी? क्यों हिंदुओं को मारा गया था? क्यों दीपू दास जैसे लोगों को सरेआम मॉब लिंचिंग की गई थी? तो ये जो हालात बदले हैं, राजनीतिक जो हालात भारत में बदले हैं, उसका असर बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। वहां पर भी जो अल्पसंख्यक वो समझ गए हैं कि अगर उन्हें बांग्लादेश में रहना है तो उन्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि ये उनकी जमीन है, ये उनकी मिट्टी है, वो बाहर से आकर यहाँ बसे नहीं हैं। अब बांग्लादेश में जो हालात है उसके बाद भारत की ओर से भी इस पर चिंता जताई गई और भारत की ओर से साफ कहा गया है कि बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं की रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। अब रंगपुर जहां पर इस वक्त ये मंदिर का निर्माण हुआ है, जहां मूर्ति का निर्माण हो रहा है, वो जगह पौराणिक अगर कथाओं में भी देखें तो बताया जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन और चित्रांगदा जो मणिपुर की राजकुमारी थी, जिनकी शादी हुई थी अर्जुन के साथ, तो अर्जुन और चित्रांगदा इसी रंगपुर में आके रहे थे। इसीलिए इस रंगपुर का एक बहुत पौराणिक महत्व भी है। उसके बाद हर्षवर्धन के काल में भी देखा जाए, जब कामरूप हुआ करता था तो कामरूप के भी अंतर्गत ये रंगपुर आया करता था। तो एक शक्तिपीठ, उसके बाद ये जो वैष्णव है, दोनों के लिए बहुत अहम रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के वक्त में जब भक्ति काल की शुरुआत हुई थी, उस दौरान भी रंगपुर में कृष्ण की पूजा होने लगी और यही वजह की जो श्री गोविंद मंदिर बना, जहाँ पर कि भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान कृष्ण की 50 फीट ऊंची मूर्ति है और 81 फीट भगवान राम की मूर्ति बनाई जा रही है। ये हिंदुओं के आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है और जो केंद्र बन गया है, इसी से जो ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के लोग ये डर गए हैं। उनको लग रहा है कि शायद अब उनका जो चलता था, या कह सकते हैं ना, उनका जो खौफ था हिंदुओं के ऊपर, वो कम होता जा रहा है और यही वजह है कि वो इस मंदिर के, इस मूर्ति के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जो बांग्लादेश में मौजूद हिंदू हैं, वो जागरूक हो चुके हैं, वो अपनी हक के लिए सड़कों पर आए हैं। अब आगे देखना है कि तारिक रहमान किस तरह से इस मसले को सुलझाते हैं, किस तरह से कट्टरपंथियों को बताते हैं। इस बीच शेख हसीना की ओर से भी एक बड़ा बयान आ गया है। शेख हसीना की ओर से कहा गया है कि वो बहुत ही जल्द हो सकता है इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक वापस लौट सकती हैं। तो पॉलिटिकली जो सिचुएशन वहां पर देखा जाए, वो भी बदलता हुआ दिख रहा है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आगे बांग्लादेश की सरकार क्या करती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भी जब सवाल उठाया जाएगा कि हिंदुओं यानी कि अल्पसंख्यकों के ऊपर किस तरह से अत्याचार होता है, वो अपने धर्म के लिए ना प्रचार कर सकते हैं, ना उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब भारत को लेकर तो कई बार सवाल उठाया जाता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप देखिए कि भारत में तो मस्जिद भी बना रहे हैं, चर्च भी बन रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मंदिर के ज़मीन पर अपने ही पैसे से जब मूर्ति बनाई जा रही है, तो किस तरह से पूरे बांग्लादेश के अंदर इसका विरोध हो रहा है, मूर्ति बनाने का काम तक रोक दिया जा रहा है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? आप जरूर कमेंट में लिखिए।